नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम क्लास नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक रूल्स और एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी सिंपल इंटरेस्ट की। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्लासेस किसके लिए है? ये है HP पुलिस कांस्टेबल, SSC GD और तमाम उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। आप सभी इस वीडियो को देख सकते हो। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से सभी वीडियोस को ज़रूर चेक करें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने कल किया था, बेसिक फॉर्मूले। अब आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास मूलधन जो है वो दिया गया है 10,000, मूलधन 10,000 दिया गया है और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%, और आपके पास जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है दिनों में 73 डेज़, 73 दिन दिए गए हैं आपके पास। अब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो 73 आपके पास दिया गया है इसे भाग देना है 365 से। अब आप देखोगे 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होता है। तो आप टाइम की जगह लिख सकते हो, इस 73 की जगह लिख सकते हो 1/5। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, P गुणा R गुणा T भाग में 100। P हमारे पास 10,000 दिया गया है, R जो कि रेट है वो है 20%, परसेंट का मतलब ही होता है बटा में 100, गुणा करेंगे 1/5 से। आप देखोगे सबसे पहले 5 चौके 20 और 2 जीरो कटी, तो ये बन गया हमारे पास 400। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 73 दिनों का 20% के हिसाब से 10,000 पर, तो 400 रुपये है। अगर मैं कहूँ आप इसका अमाउंट निकालें, कमेंट में मुझे बताएं आप अमाउंट कितना आएगा इसका, कमेंट में बताएं अमाउंट कितना आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने कमेंट किया होगा वीडियो पॉज करके। तो अमाउंट मैंने आपको बताया है कैसे निकलता है, वो होता है P प्लस SI, जो कि आपके पास है 10,000 जमा 400, जो कि आपके पास बन जाएगा 10,400 रुपये। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास मूलधन दिया गया है 15,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपके पास 10% और टाइम दिया गया है आपके पास 146 दिन। तो आपने जैसे मैंने ऊपर इस क्वेश्चन को करवाया वैसे ही इसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास अगर दिन दिए गए हैं, अगर आपके पास मान लीजिए P आपके पास दिया गया है 5,000 रुपये, मूलधन ये है ब्याज जो आपने ऋण दी है राशि, वो इसे कहते हैं प्रिंसिपल या फिर हिंदी में मूलधन। और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास मान लीजिए 10% दिया गया है और टाइम आपके पास दिया गया है 3 मंथ। अब कैसे करोगे आप इसे? जब इस तरह से दिया हो तो आपने क्या करना है, जो 3 मंथ है, मंथ को आपने 12 से भाग करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एकम 3, 4 तिये 12। तो यहाँ पर कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 5,000 आपके पास P दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया गया है, टाइम आपके पास 1/4 दिया गया है, गुणा में 100। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये बन गया 500। जब आप 500 को आप 4 से भाग दोगे, सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं, जैसे 2 ये आ जाएगा 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 दूने 4, 5 10। तो आप जब इसे 25 को जब आप इससे गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 दूने 10, तो 25 पंजे 125, तो 125 आपके पास आ चुका है आंसर। तो 125 आपके पास आंसर आ चुका। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता लग गई होगी, जब डेज दिए जाते हैं, जब डेज दिए जाएंगे तो बटा आपने करना है 365, मंथ दिए जाते हैं तो आपने उसे भाग देना है 12 से। तो ये चीज़ आज की बेसिक इंपॉर्टेंट थी, जो मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये चीज़ आपको मैंने आज बतानी थी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आया हो कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ 3,675, कितने पे? 8 से 1/3% पे, फ्रॉम 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2007 से 4 मई 2008 तक। अब इसमें कैसे करें? यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास P कितना दिया गया है, 3675 तो हमारे पास P दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? रेट हमारे पास दिया गया है 8 से ही 1/3। अब 8 से ही 1/3% है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 8 3 24,
24 तो 1 25, 25/3 और ये परसेंट में है, इसका मतलब बटे में 100 आएगा। तो इसे हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, जैसे गुणे में 100 आएगा तो 25 टके 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12। तो रेट हमारे पास 1/12 है। कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। अब मेन दिक्कत जो स्टूडेंट को आएगी वो आएगी यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करने में। टाइम कैसे निकाले? सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पर दिया गया है दिसंबर 10 से लेकर, तो दिसंबर कितने दिन का होता है? ये होता है 31 दिन का। इसमें आपने 10 दिन माइनस कर लेने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो आपने जमा करते जाना है 4 मई तक। कैसे? दिसंबर होता है 21 दिन बचे हैं दिसंबर के, तो जनवरी आपको पता है 31 का होगा। अब आप देखोगे हमारे पास मई 2008 है, लीप वर्ष है ये। यहाँ पर हमारी फरवरी 29 की होती है, ना कि 28 की। 2009 दिया होता तो यहाँ पर हमारे पास फरवरी 28 की होती, लेकिन यहाँ पर 2008 दिया गया है, लीप वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी हमारी 29 की है। जमा करेंगे, मार्च तो 31 का होता ही है, अप्रैल होता है 30 का, अप्रैल के बाद आता है मई। मई कब तक? मई 4 तक। आपने इसे जमा कर लेना है। तो देखिए आप जमा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52, तो फिर ये बन जाएगा, तो ये आपके पास टोटल जो जमा कर वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 146 डेज। 146 दिन आ गए। मैंने आपको बताया है जब दिन आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने करना है 365 से इसे भाग। अब आप देखोगे 73 से जाएगा, 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365, तो ये आपके पास आ गया 2/5। ये क्या है? ये समय है। अब फॉर्मूला आप लगाओगे, फॉर्मूला जैसे कि पी हमारे पास कितना था? 3675 हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया था। रेट कितना निकल कर आया हमारा? रेट हमारा 1/12 निकल कर आया। अब हम 100 नहीं लगाएंगे। देखिए 100 क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ पर जो 100 था, ऐसे हमारे पास 25/3 था, 25/3% था, लेकिन मैंने यहाँ पर 100 को नीचे लिख लिया। मैंने यहीं पर इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर हम 100 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 1/12 आएगा, 1/12। अब इसे हम गुणा करेंगे 2/5 से, जो कि हमारे पास टाइम आ चुका है। अब आप देखोगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये 6 से चला गया, ये 5 से जाएगा, तो 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, तो 2 बचता है, 5 पंजे 25। तो अब हमारे पास बचा है, ये हमारे पास बचा है 735 को। जब 735 को आप 6 से भाग करोगे, पहले मैं इसे पहले 3 से काटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे हम 3 से भी काट सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 पंजे 15, तो अब आ चुका है हमारे पास 245। 245 को जब आप 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 2 दूने 4, 5 दूने 10, तो आपके पास कितना आया? 122.5 आ चुका है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अब आप अमाउंट निकालोगे। अमाउंट कैसे निकलता है ये आपको पता होगा। पी हमारे पास 3675 दिया गया था, इसमें हम प्लस करेंगे 122.5, जो कि आएगा हमारे पास 0.5, यह आ जाएगा हमारे पास 7973, तो यह आ चुका है हमारे पास 3797.5, मतलब 50 भी आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आ गया इतना आंसर, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू 13,500 इन 7 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि ये हमारे पास क्या दिया गया है? ये हमारे पास टोटल सम दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। हमारे पास कहा गया है कि 13,500 रुपये हुए हैं हमारे पास 7 साल के ऊपर, और रेट दिया गया था हमें 5% का। तो P क्या है? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट दिया गया था वो था 5% पे दिया गया है। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट यहाँ दिया गया है 13,500 रुपये। आपको पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर अब फॉर्मूला पुट करते हैं। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 13,500 रुपये, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो आप देखोगे ये हमारे पास है 13,500 बराबर है, तो यहाँ पर P रहेगा और ये बन जाएगा P। रेट हमारे पास कितना? 5 दिया गया है, समय हमारे पास 7 दिया गया है, तो गुणा में 100।
तो अगर 100 को हम इस तरफ ले जाएं तो ये गुणा का बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 13,500 में 13,500 हम इस P को यहाँ पर प्लस करेंगे, हम इस P को यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा P प्लस ये हो जाएगा हमारा 35P/100। जब हम इन्हें जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 13,500 बराबर है, ये हो जाएगा हमारे पास 100P प्लस 35P/100। तो अब हम 100 को इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास गुणा का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1,35,000, 1 लाख नहीं, ये बन जाएगा 13,50,000, 13,50,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 135P। अब यहाँ से 135 को ये कटेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10,000। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है 10,000। प्रिंसिपल 10,000 है। हमारे पास सम कितना दिया गया था, 13,500। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारे पास 13,500, इसे माइनस करेंगे 10,000 से, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा 3,500 रुपये। तो 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, 3,500 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो उधार लेता है 1,500 रुपये, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को वो उधार लेता है और वो वापस कर देता है 1,572 रुपये 13 जून को। सेम ईयर, मतलब उसी साल वो 1 अप्रैल को पैसे उधार लेता है 1,500 रुपये, फिर 13 जून को वो 1,572 रुपये वापस दे देता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड। इसमें क्या करना है, आपके पास सबसे पहले P दिया गया है 1,500। अब यहाँ देखोगे आपके पास टाइम दिया गया है। टाइम कैसे दिया गया है, टाइम देखोगे आप तो अब कहा गया है इन्होंने कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर दिया गया है। तो 1 अप्रैल से हमने दिया है, तो अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल होता है हमारा 30 का। तो मतलब कि एक दिन तो हम यहाँ से गिनेंगे नहीं, पहले दिन को ना गिने। जब कहा गया होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ कहा गया है कि 1 अप्रैल को उन्होंने पैसे लिए, तो 1 अप्रैल को नहीं गिनना। लेकिन अगर कहा होगा कि 13 जून को उन्होंने पैसे वापस किए, तो 13 जून को हम गिनते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 अप्रैल को हम नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर बचा 30 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 29 दिन हमारे पास बचते हैं। तो 29 दिन में हम जमा करेंगे, जैसे फिर अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, मई आएगा। मई होता है हमारा 31 का, मई हमारा 30 का होगा। मई फिर हमारा जून होगा यहाँ पर। तो जून कितने तक कहा गया है, जून यहाँ पर कहा गया है 13 तक। तो यहाँ पर 13 करेंगे। देखिए अप्रैल हमारे पास 30 का था, फिर हमने मई को लिया, फिर हमने जून को लिया, तो इसे हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 डेज़। अब आपको पता है डेज़ को क्या करते हैं, डेज़ को हम करते हैं 365 से भाग, तो 1/5 आ चुका। अब आपको पता होगा कि रेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट होता है SI × 100/P × T। अब हमें यहाँ पर SI का मालूम नहीं है कि SI कितना है, तो आपको पता है SI क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है, SI निकलता है अमाउंट माइनस P। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमाउंट भी दिया गया है। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारे पास दिया गया है 1,572 रुपये, प्रिंसिपल था हमारे पास 1,500 रुपये, तो इंटरेस्ट हमारे पास निकल कर आया 72 रुपये। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 72 रुपये बनकर आया। तो यहाँ आप देखोगे फॉर्मूला पुट करोगे तो सबसे पहले जो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारे पास था, अमाउंट हम नहीं लेंगे, जो अब रेट है हमने रेट निकालना है। तो SI कितना है, 72 × 100, 72 × 100। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पर P कितना है, P हम मानकर चलेंगे 1,500 रुपये, मानकर नहीं, P 1,500 रुपये है तो 1,500 रुपये यहाँ लिखेंगे, 1,500 लिखेंगे। और यहाँ पर समय का अंतराल दिया गया है, समय का अंतराल कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया था 73 दिन, तो 1/5, तो 1/5, तो इस 5 को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आएगा गुणा में ऊपर जाके 5। तो आप देखोगे 3 × 5 = 15, 300 यहाँ से आ गया, 3 0 कट गई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, तो 4 3 12। तो जो रेट था वो है 24%, 24% हमारे पास रेट था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक अमाउंट को, एक सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि को खुद का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा जब रेट हो 13.1/3%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट से करना है, मतलब किसी धनराशि को खुद का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा जब रेट दिया गया हो 13.1/3%। तो इसमें हमने सबसे पहले मानकर चलना है, हमने पी हम मानेंगे x। तो उसे किसे, p को खुद का 3 गुना होने में, जिसे कहते हैं हम 3x मानेंगे, जो कि बन जाएगा हमारा अमाउंट। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा जब उसमें इंटरेस्ट रेट जो दिया गया होगा वो होगा 13/1/3। रेट दिया गया होगा 13/1/3, जिसे कन्वर्ट कर आ जाएगा 40/3। तो इसमें आप देख सकते हो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो जब हमने अमाउंट माना है 3x और जो प्रिंसिपल है वो हमने माना है x, तो a माइनस p करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि होगा 2x। ये कैसे हुआ, 3x जो हमने ये माना है इसमें माइनस करेंगे x को, क्योंकि p हमने ये माना है, x माना है, और अमाउंट हमारे पास बनकर आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो खुद का 3 गुना होगा। कब होगा, 13/1/3 इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन माना इस तरह से कि हमने p को x माना और अमाउंट को 3x माना, क्योंकि 3 गुना होना है उसने। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास हमने t निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है SI × 100 अपॉन P × R। तो आप यहाँ पर इसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, जो कि SI हमारे पास 2x बनकर आया है, गुणा 100 करेंगे, बटा करेंगे p कितना है, p हमने x माना है, और इसे गुणा करेंगे 40/3 से, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 दूने 4, 5 दूने 10। तो यहाँ से आप देखोगे अब हमारे पास जो संख्या बनकर आ रही है वो है 2x × 5 × 3 अपॉन 2x, क्योंकि इस x को इससे गुणा कर लिया तो ये से ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 15। तो टाइम कितना है, टाइम हमारे पास आ चुका है 15। तो जब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, आपने सम को p मानना है, और जितना यहाँ पर कहा गया है कि 3 गुना होगा 4 गुना होगा, तो अमाउंट को अपने उतना लिख लेना है। फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि रेट तो दिया होगा। अगर वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो टाइम तो ज़रूर दिया गया होगा, इन दो में से एक चीज़ ज़रूर दी जाती है। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेना है और आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से इसी तरह सॉल्व करना है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, आप मात्र 20 सेकंड में पूरे क्वेश्चन को कर सकोगे। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।